गोकुल गांव में कभी न खत्म होने वाली खुशियाँ थी, क्योंकि वहाँ रहने वाले सभी लोग अपने प्यारे कन्हैया यानी बाल कृष्ण से बहुत प्यार करते थे। कृष्ण के जन्म से ही चारों ओर एक दिव्य चमक फैल गई थी। कहते हैं, जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ, आसमान में टिमटिमाते तारों में भी एक अलग ही चमक थी, जैसे वे खुशी मनाते हों। कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, जहां उनके माता पिता देवकी और वसुदेव कैद थे। उस समय राजा कंस बहुत अत्याचारी था। उसने सुना था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा, इसलिए उसने देवकी के सभी बच्चों को मार दिया। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ, तभी जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी ने कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके सुरक्षित गोकुल पहुंचा दिया। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया ने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला। कृष्ण छोटे से ही बहुत चंचल और हंसमुख थे। उनकी शरारतें पूरे गोकुल में मशहूर थी। सबसे ज्यादा तो माखन चोरी प्रसिद्ध थी। वे अपने दोस्तों संग छत पर चढ़ जाते, मटकी फोड़ देते और माखन खा खा कर सबके घर भागते। जब यशोदा मैया पूछती, कन्हैया माखन किसने खाया, तो कृष्ण भोली सूरत बनाकर कहते, मैया मैंने नहीं, इन बंदरों ने खा लिया। गोकुल के लोग नाराज होते, पर उनकी मुस्कान देखकर सबका गुस्सा तुरंत गायब हो जाता। राजा कंस को पता चला कि कृष्ण गोकुल में है, तो उसने उन्हें मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप लगाकर गोकुल में प्रवेश किया। हर कोई उसे देखकर धोखा खा गया। वह कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें विष पिलाना चाहती थी, पर कृष्ण तो भगवान थे। उन्होंने उसकी छाती पर हाथ रखकर सारा जहर चूस लिया और पूतना का अंत कर दिया। गोकुल वाले डर गए, पर यशोदा मैया ने कृष्ण को गले से लगा लिया। मेरे लाल को कुछ नहीं होगा। एक दिन गोकुल वाले परेशान थे, क्योंकि यमुना नदी में कालिया नाग नाम का विषैले सांप ने अपना घर बना लिया था। लोग डर के कारण नदी के पास भी नहीं जाते थे। कृष्ण ने कहा, मैं जाकर कालिया को सबक सिखाता हूँ। वे अकेले नदी में कूद गए और कालिया नाग से लड़ने लगे। लंबी लड़ाई के बाद कृष्ण ने कालिया के फन पर नृत्य किया और उसे मजबूर किया कि वह यमुना छोड़ दे। गोकुल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब बोले, हमारा कन्हैया तो सच में अद्भुत है। एक बार इंद्रदेव ने गोकुल पर तेज बारिश कर दी, क्योंकि गोकुल वालों ने उनकी पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। बारिश रुक ही नहीं रही थी। सभी लोग घबराकर कृष्ण के पास आए। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, डरो मत, सब मेरे साथ चलो। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सब लोग पर्वत के नीचे जाकर खड़े हो गए। 7 दिन तक बारिश हुई, पर लोगों को एक खरोच तक नहीं आई। इंद्रदेव ने अपनी गलती समझी और कृष्ण से माफी मांगी। कृष्ण बड़े भले थे। वे गाय चराते, बच्चों के साथ खेलते, बुजुर्गों की मदद करते और सभी की रक्षा करते। गोकुल का हर बच्चा कहता, मैं कृष्ण जैसा बनूंगा, मुस्कुराता, मददगार और बहादुर। कृष्ण ने सभी को यह सिखाया कि जो गलत करे उसका डटकर सामना करो, पर किसी से घृणा मत करो। हमेशा सच, प्रेम और दया के रास्ते पर चलो। कहानी की सीख, साहस रखो, किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। सच्चाई और दया ये सबसे बड़ी ताकतें हैं। मुस्कान का जादू, जैसे कृष्ण अपनी मुस्कान से सबका दिल जीत लेते थे। गलत काम करने वाले को रोकना जरूरी है, जैसे कृष्ण ने कालिया और पूतना को रोका।